रिहा कर दिया अभी अंग्रेज ने। ये भुगतना इसलिए वो अपना लाभ छुप का खेल खेल रहे, तो इसकी सख्त जांच की जाए। अभी जो परसों एसडीएम कार्यालय में जो पत्र दिया ग्रेसिम ने, उसमें ऐसी आशंका जताई कि हम संपत्ति को नुकसान करेंगे, हम शांति व्यवस्था भंग करेंगे, हमारे कारण शरारती तत्व कुछ संपत्तियों को नुकसान कर देंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं, जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थोड़ी ना हो। हम जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। सामाजिक जो सरोकार की मुद्दे होते हैं उनको मंच पे लाते हैं और वो हम करते हैं। लेकिन ठेका श्रमिकों से बॉयलरों को चलवाया जा रहा है। ये बेलिंग प्रेस ठेका श्रमिक, और तो और हमारे जो श्रमिक नेता उनके परिजन अभी 10-15 दिन पहले घायल हुए। लेकिन आपको मालूम है, यूनियन के नेता हो या राजनीतिक दल के हमारे प्रतिनिधि हो, जो पार्षद हो दोनों राजनीतिक दल का, जो नेता हो, वो अपना जमीर और अपना ईमान ऑन ड्यूटी में गिरवी रख रहा है। उनको सिर्फ ऑन ड्यूटी मिल जाए तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे में क्या वो इस शहर के क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज़ उठाएंगे या युवाओं की आवाज़ उठाएंगे? तो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और हमने ये शांति काम कर रहे हैं। और उन्होंने विगत समय में हिसाब ले लिया। उनको मात्र 2009 से लेकर अभी तक का उनका पीएफ ऑफिस में रिकॉर्ड जमा है, जिसके कारण उनकी पेंशन, उनको मात्र 1000-1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि वो 30-20 साल से काम कर रहे हैं और उनकी जो रिकॉर्ड है ग्रेसिम उद्योग द्वारा पीएफ ऑफिस में पहुंचाया ही नहीं गया। ऐसे में वो लोग जो 1000-1200 में कैसे जीवन यापन करेंगे, भविष्य में कैसे परिवार चला पाएंगे? एक मिनट, नागदा जो जितने भी उद्योग हैं, अभी वर्तमान में जितने स्थानीय ठेकेदार थे उन सबको घर बिठा दिया। बाहर के प्रदेशों से ठेकेदार आ रहे हैं और बाहर से श्रमिकों को ला रहे हैं और यहाँ पर काम करवा के वो चले जा रहे हैं। नागदा शहर का, नागदा विधानसभा क्षेत्र का, आसपास के जितने गांवों के हमारे युवा हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जबकि शासन का ये नियम है कि जहां उद्योग स्थापित होगा वहाँ 70% क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिया जाना चाहिए। उसका पालन नहीं हो रहा है और यही कारण है। कारण ये है कि जो बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि खुद ठेकेदार बन गए और उसके कारण ना तो भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा है। इस पे जांच करके अब स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। और अभी वर्तमान में जितने खाते जो संवेदनशील खाते हैं, CS2 है, बेलिंग प्रेस है, पावर प्लांट है, विस्कोस है, स्पिनिंग है, ऑक्सिलरी है, ये ऐसे खाते हैं, विभाग हैं जिसमें जो ट्रेंड श्रमिक है वही काम कर सकता है। लेकिन अभी ठेका श्रमिकों से वो काम करवाएगा। आए दिन दुर्घटना हो रही है, उसकी लीपापोती की जा रही है। बॉयलर, पावर हाउस में जो बॉयलर चलाने वाला ठेका श्रमिक है, हम सब एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। जिस दिन वो बॉयलर भ्रष्ट होगा, ये पूरा नागदा चपेट में आए। बॉयलर जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाए। और पार्षद और नेता ऑन ड्यूटी में अपना जमीर गिरवी रख के बैठे हुए हैं, भले कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो। वो ऑन ड्यूटी कर रहे हैं तो किस मुंह से श्रमिकों के हित की आवाज़ उठाएं? भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने का और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है। उसी अधिकार के तहत आज हम नागदा नगर में विभिन्न उद्योगों में जो स्थानीय युवाओं को 70% नौकरी दिया जाना चाहिए, उसकी मांग को लेकर और कोरोना काल में लगभग 3500 से ज़्यादा ठेका श्रमिकों को ग्रेसिम उद्योग द्वारा बाहर कर दिया गया, उनको पुनः रखने की मांग को लेकर और वर्तमान में जो ठेका श्रमिक उद्योगों में काम कर रहे हैं उनको श्रम कानून को ताक में रखते हुए मात्र पास देकर काम कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा उनके श्रमिक और उनके परिजन भुगत रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर हमने
आज ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा। और आज ये जो सांकेतिक था कि एक अंग्रेज जिस तरह हमको बेड़ियों में जकड़ के लाया है, वर्तमान शासन प्रशासन ने यह हालत आम जनता की कर दी है। ग्रेसिम उद्योग एक पत्र देता है, उसमें ये आशंका जताता है कि जो धरना देने वाले लोग हैं वो हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आने जाने वाले लोगों को रोकेंगे। ऐसी आशंका है कि यहाँ पर पास में विद्यालय है और रहवासियों की कॉलोनियाँ हैं, इसकी शांति को भी भंग करेंगे। इस आशंका के आधार पर स्थानीय प्रशासन अगर हमको धरना या आंदोलन करने से रोकता है तो ये आशंकाएं निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारा क्या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड है? हमने आज तक जितने भी आंदोलन करे सब शांतिपूर्ण आंदोलन करे। दुखती नस ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस के नेताओं में इतनी हिम्मत है कि वो ग्रेसिम उद्योग के विरोध में कुछ बोल सके। और यही बात है कि एक आम आदमी पार्टी के छोटे मोटे लोग अगर ग्रेसिम उद्योग के विरोध कुछ बोल रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए पूरा शासन प्रशासन सारे जनप्रतिनिधि इस बात में लगे हुए थे कि कैसे भी करके ये धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और हमने भी शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप गांधीवादी तरीके से ये सांकेतिक धरना दिया है। हमने हमारी मांगे मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की है। माननीय नायब तहसीलदार महोदय और थाना प्रभारी जो एसआई महोदय है, इन्होंने ये आवेदन ज्ञापन हमारा स्वीकार करा है। अगर समय रहते इन मांगों का निराकरण नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन। अच्छा, जितने भी मजदूर नेता हैं अंदर फैक्ट्री के अंदर, वो लगातार मतलब इस विषय में नहीं बोले, कभी बोलते भी नहीं है, लगातार मनमानी फैक्ट्रियाँ करती रहती है, तो इस विषय में कुछ कहोगे आप? बड़ी शर्म की बात यह है कि मजदूर नेता सिर्फ अपना लाभ शुभ के लिए, उनको क्वार्टर अच्छा मिल जाए, 10 बजे या फैक्ट्री के ऑफिस में अधिकारियों के ऑफिस में चाय नाश्ता कर ले, इसमें अपना ईमान और ज़मीर बेच देते। थोड़ा बहुत मजदूरों को जो आशा की किरण थी, उम्मीद जिससे थी वो बाहर के राजनीतिक दलों से थी। लेकिन अभी बाहर के जो राजनीतिक दल हैं, वर्तमान में कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सब इस उद्योग में ठेकेदार बन गए, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो नैतिक दायित्व है हम उसको निभा रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से नागदा शहर के लिए जनप्रतिनिधि और आम जनता की मांग है कि नागदा को जिला बनाया जाए, और उसी दौर में आज ग्रेसिम उद्योग के सामने जो आपने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, तो उस विषय के लिए आप जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहेंगे? जिले के प्रतिनिधि जिले की मांग को लेकर एक 2 महीने तक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन 3,500 श्रमिक जो बाहर हो गए उनके लिए एक मुंह से आवाज नहीं, एक दिन का 1 घंटे का धरना नहीं दे सकते। जनप्रतिनिधि जो उद्योग में लगातार मजदूरों का दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए नहीं बोल रहे, तो जनप्रतिनिधि स्वयं जानते हैं कि वो ठेकेदार होकर कैसे इनके खिलाफ मुखर होंगे। जिले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। जो जिसको श्रेय लेना लीजिए, लेकिन उद्योग की सुध लीजिए, नगर और क्षेत्र के युवा बेरोजगारों की सुध लीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधि वो काम नहीं कर रहे हैं, भले भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी के। तो उस विषय पे क्या कहना? आज पावर हाउस गेट ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सामने आम आदमी पार्टी सुबोध स्वामी और के नेतृत्व में 3 लोगों द्वारा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने पूर्व में सूचना दी थी हम 25 लोगों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जो फैक्ट्री द्वारा विरोध किए जाने पर उनका लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको मना किया गया। इसके अनुसार वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रतीकात्मक रूप का सहारा लेकर अंग्रेज और भारतीय आदमी का रूप करके आज उन लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी कंपनी से संबंधित जो मांगे हैं, जिसमें बहुत सारी उन्हें मांगे बताई हैं, वो सारी लिखित रूप से तहसील कार्यालय तहसीलदार मैडम को दी है, जिसमें आगे जांच के दौरान जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। उद्योग के सामने जिस प्रकार से पुलिस अलर्ट बन के खड़ी हुई है, उसके अनुसार क्या आज किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति थी या कोई धरना प्रदर्शन में कोई विवाद होने का चल रहा था? ये तो कानून व्यवस्था बिजली का दौरान हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता। हमारा क्षेत्र है तो इंडस्ट्रियल थाना होने के नाते हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। कानून व्यवस्था के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मुस्तैदी से करें। जिस श्रमिक की जो घटना हुई है उसकी बिरलाग्राम थाने में जो प्रकरण दर्ज है, उस विषय पे क्या जांच क्या कार्रवाई करेंगे? वो अभी मर्ग जांच का विषय है, जिसमें
पीएफ अकाउंट और जो बीमा के संबंध में जानकारी बोली है उस पर जाँच कराई जाकर उसमें अभी कार्रवाई की जाए। पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या विषय था? आम आदमी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है ड्रेसिंग फैक्ट्री में जो श्रमिकों की समस्या है उनके संबंध में, तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर और उसका निराकरण किया जाएगा। एक ठेका श्रमिक के साथ भी जो दुर्घटना हुई उसके विषय में क्या उसके कार्रवाई? बारे में जांच करवा के ही आगे कुछ बता पाएंगे। मैडम, ये ज्ञापन के बाद कोई कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ एक आश्वासन देके जा रहे हैं? डेफिनेटली कार्रवाई